Nirmal Kabir, late Nirmal Kabir trophy, one of the great player, is going to be the icon Arab Sheikh open the bowling attack, facing him Thomas Dice. What a battle! First ball, Arab Sheikh, turn from VIP and charging from here. Boss to Thomas, tried to cut. Ball is traveling straight to covers and with the stroke through Faman. Wasn't a width there. Thomas tried to cut close of his body. थोड़ी जगह थी, फिर भी मुझे लगता है जिस तरह से खेलना चाहते थे उस तरह से खेल नहीं पाए और ज़्यादा स्क्वायर खेलना चाहते थे, पॉइंट की दिशा से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन थोड़ी बल्ले के अंदर लगी गेंद जिस वजह से थोड़ी सामने चली गई कवर्स में। लेकिन पहली गेंद पर अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया है थॉमस डाइस ने। The line of Deva Padga of the mark with single and Thomas Dice of the mark. Now Captain Shahid Khan, majestic Shahid Khan. Today's the outstanding cricket climate. Ideal cricket condition, cool breeze running, sun shining brightly. Arab Sheikh, boss beauty, beauty. Shahid Khan played just over the balls, beats him outside the off stump. आज के पहले दो मैचेस में सिद्दीक जी हमने देखा है कि अक्रॉस द लाइन खेलना बहुत खतरनाक साबित हुआ है बल्लेबाजों के लिए। ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटी थी गेंद, बहुत अच्छी ऑफ कटर थी ये दाहिने हाथ के बॉलर की। Beautiful ball, just moving way to the Shahid Khan. Arab Sheikh, this time Shahid pulls it in the vacant area. One bounce cross the whitish mid wicket boundary for 4. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है शाहिद खान का। इस बार उन्होंने गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी ताड़ लिया था और बहुत खूबसूरती के साथ पुल किया। हालांकि डीप में खिलाड़ी मौजूद है ऑन साइड में, लेकिन गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, पूरे नियंत्रण के साथ खेला हुआ स्ट्रोक था। फील्डर से दूर खेला, वाइडिश डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, पहली गेंद पर बाउंस पर 4 रन। Next match RD 440 and Prabhu Deva boys. Arab Sheikh, balls edge and gone. Shahid Khan is out for 4 and this is the big blow for the loins of Deva Padga. 5 for the loss of 1 wicket. लायंस ऑफ देवा के एक लाइन मैदान के बाहर निकलते हुए शाहिद खान कप्तान आउट हुए हैं। आगे रखी हुई गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं गेंद की लाइन में जाकर खेलने का प्रयास नहीं किया उन्होंने। फ्रंट लेग गेंद की लाइन से हटा दिया था, एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ कटी थी, बाहरी किनारा लगा बल्ले का और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। 4 पर आउट हुए शाहिद खान। टीम का स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। New batsman is Pranay Patil, man from Kharbao, the wonder boy of Kharbao on 1 down position. But I think this is the very good start from Arab Sheikh, claim the very important wicket of Shahid Khan. ये बहुत ही खतरनाक विकेट है, जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है गेंदबाजों को और भी ज़्यादा सहायता कर रहा है ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम का ये मिट्टी का विकेट। और हम देख रहे हैं कि गेंद ऊपर नीचे भी हो रही है, कटर्स काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि अक्रॉस द लाइन खेलना खतरे से खाली नहीं है और गेंद के मेरिट पर खेलना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से, जो बल्लेबाज लेट खेलेगा, जो बल्लेबाज स्ट्रेट खेलेगा, वो बल्लेबाज ज़्यादा रन्स बना सकता है। Yes, Bilal Sheikh having a word with Arab Sheikh, king of Bhiwandi cricket. Bilal Sheikh at mid-on edge of the 30-yard circle, but very stylish. Interesting field setting by Arab Sheikh. Here we go. Goes to Pranay. Oh my God. Lucky stroke indeed. Nobody patrolling at short forward square leg. गति में चतुराई से परिवर्तन करते हैं अरब शेख, उसको परख नहीं पाए थे वहाँ पर बैट्समैन प्रणय। बिलाल शेख के हाथ में गेंद है इस समय, जो कि फील्डिंग कर रहे हैं स्ट्रेटिश मिड ऑन पर। चूँकि मिड विकेट का जो खिलाड़ी है वो वाइडिश मिड विकेट है डीप में, और एक डीप स्क्वायर लेग रखा गया है। This time another beauty, leg cutter and beats him outside of stump. It has been what a wonderful over turn from Arab Sheikh. Consider only 5 runs and claim the wicket of Shahid Khan. शानदार ओवर रहा अरब शेख का, और फिर से बहुत जल्दी खेल बैठे थे वहाँ पर प्रणय पाटिल। गेंदों की रफ्तार में जो बदलाव हो रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी बल्लेबाजों के दृष्टिकोण से। एक ओवर के पश्चात मात्र 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर क्या एक और लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा?
पिछले मैच में मात्र 25 रन प्रभुदेवा बॉयज़ के बल्लेबाज बना पाए थे, जहां पर शुरुआत उतनी अच्छी नहीं है। और बीपीएल सीज़न 2 का जो सर्वाधिक सबसे कम जो टोटल है वो 24 रन है, जो कि बनाया था सोना देवी विहान मित कुमार टेमघर टीम के बल्लेबाजों ने आगरी राजा पोगाव के विरुद्ध। और पिछले मैच में जो 25 रन बने थे वो सेकंड लोवेस्ट टोटल। देखिए अजय, दो बातें, कल मौसम ने करवट ली थी, भिवंडी में तो बूंदाबांदी भी, लेकिन अतराफ में बहुत जमकर बारिश हुई। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि ठंडी हवाएं बह रही हैं, सूरज भी चमक रहा है, लेकिन आज सुबह से पिच के अंदर कहीं ना कहीं गेंदबाजों को भी मदद है और गेंदबाजी भी बहुत ट्रैक पे हो रही है। देखिए, गेंदबाजों के लिए तो पहले दिन से ही यहाँ पर मदद है, लेकिन कई बॉलर्स को हमने देखा कि उन्होंने सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी नहीं की थी। ओवर पिच गेंदे, फुल टॉस, हाफ ट्रैकर्स ज़्यादा देखने को मिले थे। उसका फ़ायदा बल्लेबाजों ने उठाया पहले 3 दिन के खेल में। लेकिन आज जो बॉलर्स हम देख रहे हैं ग्रुप बी में, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पहनापन दिखा रहे हैं, सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि चैलेंज बीपीएल फर्स्ट की रनर्स टीम थी और एसके एंटरप्राइजेस ने पहला बीपीएल जीता था। गेंदबाजी में अब दूर वाले छोर से बुलाया गया है। यस, दीप बहरिया को गेंदबाजी के लिए लगाया गया है। थॉमस डाइस के लिए विकेटों में गेंद थी, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, टर्न किया, 1 रन तेज लिया है, दूसरे के लिए निकल पड़े हैं, दबाव बढ़ाते हुए 2 रन पूरे किए थॉमस डाइस ने। थॉमस पहुंचे 3 पर, कुल स्कोर को पहुंचा दिया द लॉइन ऑफ देवा पड़गा का 7 रन 1 विकेट। दीप की पहली गेंद को क्रीज में थोड़ा डीप जाकर खिला गया, लेकिन अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट थी। दीप हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए सामना करेंगे थॉमस डाइस। देखिए थॉमस डाइस इतने हाई प्रोफाइल ओपनर हैं कि एक से बढ़कर एक हिंदुस्तान और 7 समंदर पार उनकी बारियां हैं। देखना है कि बीपीएल में क्या करते हैं, ये सवाल। आगे बढ़ के फिर से टर्न कर दिया, मिड विकेट मौजूद है, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। और यही खासियत है, यही खूबसूरती है थॉमस के बल्लेबाजी की कि वो कंडीशंस को भी समझते हैं, पिच का जो मिजाज है उसको बहुत जल्दी भाप लेते हैं और सिचुएशन को देखते हुए बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। तकनीक उनकी बहुत बढ़िया रहती है। प्रणय पाटिल इस सीजन में बहुत अच्छे टच में है। स्विच हिट की कोशिश, बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद थी, बैट्समैन को फॉलो करके की थी और ही रीड दी बॉडी लैंग्वेज ऑफ प्रणय पाटिल। युवा गेंदबाज है दीप बैरिया, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ही ओवर में। प्रणय थोड़े से दबाव में नजर आते हुए, इस मर दबाव उछाल दिया है गेंद को, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में 6 रन। दबाव को हटाते हुए प्रणय पाटिल स्विंग किया ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ। वहां पर डीप में खिलाड़ी भी मौजूद था, ये जोखिम भरा स्ट्रोक जरूर था, लेकिन अच्छा संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, फील्डर के ऊपर से गेंद सीधे स्टैंड में चली गई है। इस मैच का पहला छक्का। कमाल का शॉट, नीट एंड क्लीन पिकअप जिसे कहते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को लिफ्ट किया था। 6 रन से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त 14 रनों पर। और जैसे ही बड़ा स्ट्रोक लगा है वहां पर आइकॉन प्लेयर आरब शेख ने कहीं ना कहीं कान मंत्र दिया है युवा गेंदबाज दीप बैरिया को। ड्राइव लगाने की कोशिश, इस बार पूरी तरह से चूक गए। फुल लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, यॉर्कर। अच्छी वापसी सिद्दीक जी, छक्का लगने के बाद सटीक यॉर्कर की ऑफ स्टंप के बाहर। दीप इस मर्तबा सीधे ब्लेड से लॉफ्ट कर दिया है डाउन द ग्राउंड और देखना है स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पे गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रन। बहुत अच्छा संघर्ष रहा इस ओवर में, लेकिन आखिरकार ये जो बैटल चल रहा था दीप और प्रणय के बीच में, उसको जीता है प्रणय ने। 2 छक्के लगाए उन्होंने और ये तो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। ओवर पिच बनी गेंद, यॉर्कर का फिर से प्रयास था, लेकिन देखिए पैरों के सामने से उन्होंने गेंद को उछाल दिया है। टाइमिंग लाजवाब।
देखिए ताकत हालांकि नहीं मिलती है, गेंद जब पैरों में उलझ जाती है, लेकिन बेहतर टाइमिंग, बेहतर फुटवर्क। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने दी लॉइन ऑफ देवा पड़गा के 20 रन। और दीप के ओवर को देखिए कितने रन दिए, कह सकते हैं हम 15 रन दिए। कहीं दीप जले कहीं दिल। दीप का ही दिल जला होगा इस समय, क्योंकि 15 रन उन्होंने खर्च किए हैं। हालांकि कुछ अच्छी गेंदें की उन्होंने, लेकिन बहुत ही डट कर मुकाबला किया गया दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा। यस, वीआईपी डाइस पे आरके फ्रीड के रजीक वारी, आवेश बाबा, शोएब गौरी, शुमाइल सूसे, अशफाक पनवेलकर, सचिन पवार, नईम शेख, मयूर पाटिल, फेस ऑफ भिवंडी, सभी का हार्दिक स्वागत। जी हाँ, आपने फेस की बात की। आरब शेख जो है वो कहीं ना कहीं उनका जो फेस है वो हमारे साथी कमेंटेटर मनीष पाटिल से थोड़ा मिलता जुलता है। और आपका स्टेटस भी वो है ना कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। खेल शुक्रिया। की शुरुआत, ये बातें चलती रहेंगी। अरब शेख को कंटिन्यू रखा गया है। पहला ओवर कमाल का किया था, इस मर्तबा फिर खराब शॉट, लेकिन लकी स्ट्रोक और गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री पर 4 रन। इसे कहते हैं कि अरब शेख की किस्मत खराब। आपकी जब किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ले, और किस्मत अच्छी हो तो आप आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। लेकिन दिशा से भटक गए थे, उसका फायदा मिला है बैट्समैन को। लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी ये गेंद, हालांकि जहां पर खेलना चाहते थे वहां तो खेल नहीं पाए। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से गेंद निकल गई, ऊपरी किनारा लेकर 4 रन मिले थॉमस को। अरब शेख, ओ अपील, वहां पर बहुत जोरदार अपील हुई थी। लेफ्ट स्वीप खेलना चाहते थे थॉमस डाइस। लेग बाय, इंटरेस्टिंग रहेगा वहां पर देखना। शानू कुरैशी ने अपील को नकारा था। मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला है अंपायर का, क्योंकि एंगल के तहत गेंद जो है वो थोड़ी लेग स्टंप को मिस करने वाली थी। हालांकि बहुत जोरदार अपील की थी अरब शेख ने। यस, बहुत बढ़िया फैसला। इम्पैक्ट आउटसाइड लेग स्टंप रहा था। क्रीज के थोड़ा कोने से किया था, एंगल बनाकर अंदर की तरफ लाने का प्रयास, लेकिन गेंद पिच ही लेग स्टंप की दिशा में हुई थी और ज़्यादा बाहर निकल जाती, लेग स्टंप को छोड़कर जाती। थॉमस डाइस भी उस रंग में नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अरब शेख, बढ़िया गेंद, कटर, और टिप्पा भी क्या था, बिल्कुल बैट्समैन के पास रखा था गेंद को। पॉकेट में, जैसे कहते हैं पॉकेट में गेंदबाजी, बॉक्स में। ये देखिए क्रीज बॉक्स में टप्पा पड़ा है गेंद का। धीमी गति से डाली हुई ये यॉर्कर लेंथ गेंद थी। कमाल की बॉलिंग कर रहे अरब शेख। फिर से लेग कटर, फिर से लेग कटर, ढूंढते रह जाओगे। इट हैज बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग फ्रॉम अरब शेख, द आइकॉन ऑफ चैलेंज। ये देखिए कितना घुमाव था और कितना बाउंस था, हाथों के पीछे से गेंद को किया था। प्रणय पाटिल ने 2 छक्के जरूर जड़े हैं, लेकिन उसके अलावा 6 डॉट गेंदें खेल चुके हैं। स्ट्राइक रोटेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तो मानो ऐसे कि आपने 2 दिन काम किया और 5 दिन छुट्टी ले ली हो। स्विच इट, गेंद जाएगी मैदान के बाहर। 6 रन। शायद प्रणय पाटिल ने देख लिया कि लगातार लेग कटर गेंदबाजी कर रहे हैं, और इसे कहते हैं पढ़ लेना और जड़ लेना। जी हाँ, विद द स्पिन खेला गया था ये स्ट्रोक। बहुत अच्छा संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में। 5 दिन की छुट्टी क्या वो गेंदबाज की भी छुट्टी कर सकते हैं, यही बताते हुए वहां पर प्रणय पाटिल, ये उनका तीसरा छक्का। यस, इस सीजन में बहुत अच्छे टच में BC4 फॉर्मेट में एक अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। और 3 ओवर की समाप्ति पे अब अच्छा टोटल तीसरा ओवर चल रहा है। द लाइन ऑफ देवा, जो कि टीम है डैशिंग डायनामिक माजी सरपंच पराग पटोले और सुजीत ढोले, जबकि चैलेंज स्पोर्ट फेस ऑफ भिवंडी मयूर विलास पाटिल फैम टीम है। अरब के स्पेल में मात्र 1 गेंद शेष है। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे, इस ओवर में अभी तक 10 रन उन्होंने खर्च किए हैं।
इस मर्तबा लेग स्टंप को छोड़ती भी गेंद, डायरेक्ट हिट भी लगा है, लेकिन वाइट के 2 रन स्कोर में आते हुए 33 पे पहुंचा है स्कोर। मंगेश पाटोले इस वक्त डगआउट में हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सुरक्षित थे वहाँ पर बल्लेबाज अपनी क्रीज में। डायरेक्ट हिट लगा ज़रूर वहाँ पर, करेश का सटीक निशाना था, लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यकता नहीं थी। 33 रन, बहुत सी चीजें जिनमें आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन उसको क्या कहा जाए जो उंगली कटाने की जगह सर कटा दे। बहुत अच्छी गेंद, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया थॉमस डाइस ने, शॉर्ट कवर्स में 1 रन, बिल्कुल अपने स्टंप्स को कवर किया, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया। 3 ओवर की समाप्ति, 34 रन। ड्रिंक्स ब्रेक होने जा रहा है और अगली 2 टीमों को मैं टॉस के लिए आवाज़ देना चाहूँगा। RD 440, विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल्के फेम टीम, और प्रभुदेवा बॉयज़, प्रभुदास नाइक फेम टीम। उसके बाद आखिरी मुकाबला फुरकान बुबेरे फेम टीम, RK फ्री 10 MG स्पोर्ट और द लॉइन ऑफ देवा पड़गा के बीच रहेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 सुपर से ऊपर लीग 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BC4 कमेटी, उनके चेयरपर्सन अल्ताफ बाली सर, BPL के चेयरमैन संजय मात्रे जी और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से हमारे तमाम जो स्पॉन्सर है उनका विशेष आभार है इस BPL में रंग भरने के लिए। अरब शेख की बॉलिंग को हम देखते हैं। 2 ओवर 18 रन और 1 विकेट। प्रणय पाटिल 9 गेंदों का सामना 18 पे खेल रहे हैं, लेकिन थॉमस डाइस आज जोखिम नहीं उठा रहे। 6 गेंदे 9 रन। 3 ओवर में देखना है अब कितने रन आते हैं, जबकि बहुत लंबा सलाह मशवरा हो रहा है वहाँ पर। और गेंदबाजी के लिए अब दूर वाले छोर से आकिब खान को बुलाया गया है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। जहां बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है क्योंकि दीप बेरिया महंगे साबित हुए थे अपने पहले ओवर में। 15 रन खर्च किए थे उन्होंने पावर प्ले में, 2 छक्के जड़े गए थे उनके खिलाफ प्रणय पाटिल द्वारा। प्रणय मात्र छक्कों में ही डील करना चाह रहे हैं। 18 रन बनाए हैं, 3 छक्के जड़े हैं उन्होंने। थॉमस डाइस थोड़ा सा संभल कर खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जब कमज़ोर गेंद मिली है तभी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रहार करने का प्रयास किया है। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करने का प्रयास हमेशा करते हैं थॉमस डाइस। यहाँ से हो सकता है कि थॉमस डाइस भी अब आक्रमण शुरू कर दे। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है आकिब, हाजी समद से टेंट से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। ड्राइव किया है सीधे बल्ले से, मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं है। लॉन्ग ऑन थोड़ा वाइड था लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर। 1 ही रन लेने का अवसर। प्रतीक विषय वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग करते हुए, और प्रतीक विषय को जिस तरह से ऑक्शन में खरीदा गया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स उनके लिए नहीं गंवाने पड़े चैलेंज स्पोर्ट्स को। और सिद्दीक जी, आपने कहा भी था कि प्रतीक विषय को जो लिया है वो बहुत कम पॉइंट्स में उन्होंने लिया है। यस सर, मैंने कहा था उस वक्त के चांदी के भाव में सोना खरीदा गया। बिल्कुल, ये आपके वो एग्जैक्ट वर्ड्स थे वहाँ पर ऑक्शन में। तो प्रतीक विषय इन दिनों बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उनके ऊपर भी सभी की निगाहें रहेंगी। और PTC में जब भी विषय चलता है तो प्रतीक विषय का ज़रूर नाम आता है। विषय क्या विशेष योगदान दे पाएंगे अपनी टीम के लिए इस BPL में। फिलहाल स्ट्राइक प्रणय पाटिल के पास। थॉमस एक सिरा बरकरार रखना चाहते हैं, ज़्यादातर वही प्रयास किया है उन्होंने। प्रणय पाटिल को एक तरह का लाइसेंस दिया गया है कि आपको सिर्फ अटैक करना है। शॉर्ट गेंद थी, ये मौका था लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। हुक करने का प्रयास किया, बीट हुए। अजय, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो आइकॉन खिलाड़ी आ रहे हैं
उनको एडजस्ट होने में कहीं ना कहीं समय लग रहा है। जी ऐसा होता है, एक दो मैचेस में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है। ओहो, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, हवा में खेलना चाहते थे, देखना है बैट से या नहीं, विकेट कीपर से रुकी नहीं थी और ये बाई का इशारा। ठीक है, एक आध मैच आप समय लेते तो ठीक है। कल उमर खान ने जिस तरह मुझे कहा, ज़्यादा समय लेंगे तो फिर आपकी टीम के पास समय नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। ये भी थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी और शरीर में उलझ कर रह गई वहाँ पर थॉमस डायस के। निश्चित रूप से परेशानियों में नज़र आ रहे हैं थॉमस डायस। एकमात्र चौका उनके बल्ले से निकला है, उसके अलावा कुछ विशेष बैटिंग अभी तक उन्होंने की नहीं है। ज़रूर अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर, लेकिन संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है आकिब खान की, थॉमस डाइस को खामोश कर दिया है। इस बार तोड़ ढूंढा है उन्होंने, रिवर्स खेला है लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर प्रोटेक्शन मौजूद, सिर्फ एक रन लेने का अवसर। हालांकि अच्छा स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था। देखिए, टीम के कैप्टन सचिन भोयर काफ़ी इत्मीनान महसूस कर रहे हैं क्योंकि चौथा ओवर चल रहा है और चैलेंज के पास जो बल्लेबाजी है, खासतौर से बिलाल शेख। काफी किफायती ओवर साबित होता हुआ आकिब खान का। शफल किया, बहुत जल्दी शफल कर चुके थे, स्टंप्स के ऊपर से गुजर गई गेंद। एक और शानदार गेंद और इसके साथ ही ये शानदार ओवर आकिब खान का समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के पश्चात द लायंस ऑफ देवा टीम का स्कोर है 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर में 37 रन, 1 विकेट। अब द लायंस ऑफ देवा के जो बल्लेबाज हैं, स्पेशली थॉमस डाइस और प्रणय, आपके पास 9 विकेट हाथ में। आप कैलकुलेटेड नहीं, फुल रिस्क ले सकते। लेकिन जो बल्लेबाज हैं, जिस तरह नाम है उस तरह शेर की तरह बल्लेबाजी में धारना होगा, वरना सिर्फ 2 डेथ और बचे। क्योंकि चैलेंज की जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी है। और 4 ओवर का जो खेल हुआ है उसमें कुल मिलाकर 10 डॉट गेंदें खेली गई है और उसमें भी प्रणय पाटिल द्वारा 8 डॉट गेंदें खेली गई है। उन्होंने कोई भी सिंगल या डबल लिया ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है वहाँ पर बल्लेबाजों के लिए। थॉमस ने भी 1 डॉट गेंद खेली है, शाहिद खान ने 1 डॉट गेंद खेली थी और उनका विकेट भी गिरा, यानी कि वो गेंद भी पकड़े तो हम 11 डॉट गेंदें हो जाती है। अजय, कहाँ तक देख रहे हैं आप यहाँ पर द लायन ऑफ देवा पड़गा के स्कोर को? मैं समझता हूँ कम से कम यहाँ से 25 रन जोड़ने का प्रयास करना होगा बचे हुए 2 ओवर्स में। उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि विकेट क्या बिहेव कर रहा है, विकेट कैसा बिहेव कर रहा है, बॉलर कौन है सामने। आज कहीं ना कहीं ग्रुप बी के मैचेस जब से स्टार्ट हुए हैं एक अलग पेस पर खेल चल रहा है, मैं समझता हूँ। क्योंकि पहले ग्रुप ए में हमने देखा वहाँ पर रन्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे थे, आज बॉलर्स काफ़ी हावी है, आज विकेट से ज़्यादा सहायता है बॉलर्स के लिए। उसको देखते हुए आपको टारगेट सेट करना होगा। देखिए, चैलेंज ने चुनाव किया ऑलराउंडर का और द लायन ऑफ देवा ने थॉमस डाइस का, बल्लेबाज का। तो अभी तक जो बल्लेबाजी का बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिला है। बहुत बड़े बैट्समैन हैं और हो सकता है यहाँ से वो पलटवार करे। दीप बेरिया को फिर से आक्रमण पर लाया गया है, फिर से भरोसा, बल्कि धीरज आया है, धीरज दुमाले। धीरज धुमाले लोफुल टॉस ऑन साइड में स्विंग किया है, गैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं थॉमस डाइस। जब भी उन्होंने बड़ा स्ट्रोक खेला है गैप मिला नहीं है। पिछले ओवर में भी रिवर्स स्ट्रोक जब खेला था टाइमिंग अच्छी थी लेकिन गैप में नहीं खेल पाए थे। इस बार सीधे डीप मिड विकेट के पास खेल बैठे, 1 ही रन। This is the pressure build up for a huge stroke, and he played on the onside around the off stump. There is a lot of gaps here at extra cover and short third man. क्लीन बॉल्ड, शानदार गेंद, ये फुल रखा था, स्ट्रेट रखा था, शफल करते हुए अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास किया बैट्समैन ने और चूक गए। दबाव बढ़ गया था, दबाव बढ़ गया था और दबाव का ही कारण था कि गेंद को मारना चाहते थे, विकेटों को खुला छोड़ा और बोल्ड हो गए प्रणय पाटिल। आउट होने से पहले प्रणय ने कुल मिलाकर 18 रन बनाए और 12-13 गेंदों का सामना किया। थॉमस डाइस 12 पर बैटिंग कर रहे हैं। प्रणय ने 3 छक्के जरूर जड़े, लेकिन कहीं ना कहीं उस रफ्तार के साथ वो रन्स नहीं बना पाए जिसकी आवश्यकता थी। हालांकि अभी भी हम कह सकते हैं कि इतना बुरा स्कोर नहीं है, 10 गेंदें पारी में शेष है, 38 पर 2 इस समय द लायंस ऑफ देवा। नए बैट्समैन बाला तरे बल्लेबाजी को जा रहे हैं आज। लेकिन एक है अजय के, आज रन बनाना इतना आसान नहीं हो रहा है। गेंदबाजी बाकायदा हावी हो रही है,
दो रीज़न हो सकते हैं, एक जो क्लाइमेट है कूल, वो भी रीज़न हो सकता है, लेकिन एक रीज़न ये है कि सभी गेंदबाजों ने लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा रखा है। जी हाँ, पहले 3 दिन का खेल भी ज़रूर गौर से देखा होगा सभी खिलाड़ियों ने, और उसको देखते हुए सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। ये अरब शेख को दिखाया जा रहा है लॉन्ग ऑफ पे। इस बार ऑन ड्राइव किया है, एक ही रन मिलेगा। फील्डर है डीप में, कप्तान सचिन भोईर गेंद पर आए थे और अच्छा थ्रो, उनका सटीक थ्रो था। सिंगल डबल्स अब यहाँ से बनते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी का सबब होने वाला नहीं है गेंदबाज के लिए और चैलेंज स्पोर्ट्स के कप्तान के लिए। धीरज धुमाले वडूनगर के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में। पिछले सीजन में आपको याद होगा मेयर कप में कमाल का प्रदर्शन किया था उन्होंने, एक हैट्रिक भी लिया था मेयर कप में। अच्छी खासी रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। हवा में है गेंद, डीप में खिलाड़ी मौजूद और थॉमस डाइस को लौटना होगा पेविलियन में। बहुत अच्छा कैच। देखिए थॉमस पे भी रनों का दबाव बढ़ रहा था, उनको पता था कि उनके शॉट्स फील्डर के पास जा रहे हैं, गैप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यही कारण था कि उनको एनी हाउ बाहर मारना था, घुटना टेका, लेकिन विकेट देखा। बढ़िया कैच डीप में, कप्तान थे मेरे ख्याल से सचिन भोईर, और बड़ी विकेट। थॉमस डाइस ने आउट होने से पहले 10 गेंदों का सामना किया, 12 रन बनाए, सिर्फ एक चौका लगाया, लेकिन जिस तरह का उनका फॉर्म है इस सीज़न में वो कहीं नज़र नहीं आया। और वो चौका भी किस्मत के सहारे मिला था। टॉपेज लेकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चली गई थी। अपने चिर परिचित अंदाज में थॉमस डाइस बिल्कुल भी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 5वें ओवर में आउट हुए हैं लेकिन केवल 12 रनों का योगदान दे पाए। टीम का स्कोर 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए हैं बाबा शेख। बाबा शेख और बाला तरे की जोड़ी इस समय क्रीज पर। बाला ने एक ही गेंद का सामना किया है, तो दो नए बैटर्स हैं इस समय क्रीज पर। और ऐसे सिचुएशन में आप नहीं चाहते कि आपके नए बल्लेबाज क्रीज पर हो जब डेथ ओवर्स का खेल चल रहा हो। एग्जैक्टली एंड ऑब्वियसली। बढ़िया गेंद जड़ में रखा था, हालांकि अच्छा स्ट्रोक खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव किया है। और देखिए बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर। प्रशांत छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन बहुत फुर्तीले हैं, तेजी से आए थे गेंद पर ताकि दूसरा रन लेने का मौका ना बने बल्लेबाजों के पास। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले का कहना है कि RD 440 के कैप्टन और प्रभु देवा बॉयज भादवड़ के कैप्टन आप दोनों को टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है। धीरज धुमाले लाइन से ओवर द विकेट, फिर से फुल रखा, इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन लेने का अवसर। बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में और ये सफल ओवर धीरज धुमाले का समाप्त होता हुआ। मात्र 4 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया। 5 ओवर की समाप्ति। द लायंस ऑफ देवा 41 पर 3। कठिनाइयों में हम देख रहे हैं पराग पाटोले और सुजीत ढोले फैम टीम द लाइन ऑफ देवा पड़गा, जबकि कमाल का बॉलिंग किया अभी तक द फेस ऑफ भिवंडी मयूर विलास पाटिल फैम टीम चैलेंज स्पोर्ट्स ने। और डगआउट में इस वक्त काफ़ी मायूस है मंगेश पाटोले उर्फ अपना मंग्या। जिस तरह की शाहिद खान भी खुश नज़र नहीं है, हालांकि क्रिकेट है, कहाँ नहीं जा सकता। आखिरी ऑफिशियल कॉल है दोनों टीमों के कैप्टन के लिए। RD 440 और प्रभु देवा बॉयज भादवड़, लास्ट ऑफिशियल कॉल। और दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। फिलहाल ये जो मैच है ये दोनों टीमों का पहला मुकाबला है BPL सीजन 2 में। आखिरी ओवर लेकर आकिब खान, पहला ओवर बहुत अच्छा रहा उनका, सिर्फ 3 रन खर्च किए थे उन्होंने। यहाँ से देखिए 55 तक भी स्कोर जाता है तो मैं समझता हूँ अच्छा मैच हो सकता है, क्योंकि द लायंस ऑफ देवा के पास भी अच्छा बॉलिंग अटैक है। विवेक शिलार है उनके पास, साथ में बाला तरे अच्छा ऑलराउंडर है, जीत पाटिल तेज बॉलर है, करण कदम बायत के अच्छे गेंदबाज है। लॉफ्ट किया, गगन बेदी स्ट्रोक, 6 रन। क्या शॉट खेला है बाला तरे ने, ये बता दिया कि कंडीशन कुछ भी हो, आकिब ने
जैसे ही गेंद को आगे रखा विद द टाइट स्विंग किया, जा रही है जा रही है जा रही है, सजनी गई साजन के घर, आउट ऑफ पार्क, हैंड एंड सम। दूसरे एंगल से देखिए, बिल्कुल बल्ला दे मारा था उस गेंद पे एंड अगेंस्ट द टर्न शॉट खेला है। जी हाँ, ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल फिर भी नहीं किया था उन्होंने। टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट थी, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी थी और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक बहुत ही लंबा ऊंचा सिक्सर। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ द लायंस ऑफ देवा टीम का 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस मैच का ये चौथा छक्का, बालातरे का पहला सिक्सर। आप देख रहे हैं चैलेंज स्पोर्ट और द लायन ऑफ देवा पड़गा का मैच। अगला आरडी 440 और प्रभु देवा बॉयज, और उसके बाद आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट और द लायन ऑफ देवा। आज शाम का आखिरी मुकाबला। मैगी 11 का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा था। विदाउट किरण पवार के, उनके आइकॉन के बगैर आज का उन्होंने जो मैच खेला और आतिश बांबड़े ने जो कप्तानी की वो लाजवाब रही थी। 5 गेंदें इस समय पारी में शेष है। बालातरे ने जिस तरह से इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का जड़ा है, कहीं ना कहीं उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई है उनसे। शायद अब उनकी टीम सोच रही होंगी कि 60+ टोटल होना चाहिए। आकिब खान वापसी कर सकते हैं। रिवर्स खेलने का प्रयास इस बार, क्या ये बल्ले पर लगी थी, विकेट कीपर से रुकी तो नहीं है? जी नहीं, 22 का इशारा। शॉट फाइन लेग की तरफ वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है आशिर के रूप में। Yes, Ajay, I think he read the body language of Balatare, would try to reverse shot. Bull excellent, the targeting on foot. ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी है, ऑन साइड में 5। इस पर ऑफ स्टंप के बाहर की फुलर लेन गेंद थी, ऑन साइड में ड्राइव किया है। वाइड ऑफ डीप मिड विकेट खिलाड़ी तैनात है प्रतीक के रूप में, सिर्फ 1 ही रन। अच्छी वापसी, पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद आकिब खान द्वारा। आकिब खान गेंदों को काफ़ी हद तक टर्न भी कराते हैं और ये ऐसे बॉलर है, एक बार इनको विकेट मिल जाए तो गुच्छों में विकेट्स निकालते हैं, कई बार हमने देखा है। यस, लेकिन अगर रनों का भी मामला उनका यही रहा है, देते हैं तो दिल भर के देते हैं। एक्सट्रीम है। इस बार रनआउट का मौका है, हालांकि पहले प्रयास में गेंद हाथ में आई नहीं थी, लेकिन बहुत दूर थे बल्लेबाज, कोई चांस नहीं था रन लेने का। बालातरे रनआउट होते हुए सीधे बॉलर की तरफ खेला था, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका पहले बॉलर ने। दोनों बल्लेबाजों ने कोशिश की वहां पर रन लेने की, क्योंकि अंतिम ओवर चल रहा है। एक एक गेंद, एक एक रन इस समय महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। मात्र 8 रन बना पाए बालातरे। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, टीम का स्कोर 49 रन। जो 4 बल्लेबाज आउट हुए हैं उसमें सबसे पहले शाहिद खान आउट हुए थे 4 रन बनाकर, उसके बाद प्रणय पाटिल 18 रन बनाकर आउट हुए। थॉमस डायस काफ़ी देर तक थे क्रीज पर, 12 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले। हमारे बीच में कयाम शेख साहब जुड़ते हुए हम आपका पुरतबाक इस्तकबाल करते हैं। भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में BC4 और अल्ताफ बाली सर और पॉइनियर स्पोर्ट्स की तरफ से वेलकम। नए बल्लेबाज करण कदम आए हैं और स्ट्राइक इस समय बाबा शेख के पास। ओह, शॉर्ट गेंद थी। शॉर्ट पिच गेंदबाजी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है बल्लेबाजों के पास, लेकिन शॉर्ट गेंद का फायदा नहीं उठा पाए बैट्समैन। डॉट गेंद बाबा के कान के पास से कह के गई, हाल कैसा है जनाब का। ये कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी भी रही है, शॉर्ट पिच गेंदबाजी। इस बार खेला जरूर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे हैं लेकिन बहुत दूर और रन आउट। 50 रन जरूर पूरे हुए हैं, लेकिन पारी भी समाप्त हो चुकी है। तो ये एक माइलस्टोन तो जरूर कहा जा सकता है कि 50 रन बनाए गए हैं 6 ओवर के खेल में, जो कोई भी टीम पहले बैटिंग करते हुए बनाना चाहती है, लेकिन बहुत बड़ा टोटल बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। जरूर एक फाइटिंग टोटल है। शॉर्ट आर्म पुल किया था, अंतिम गेंद को गैप नहीं ढूंढ पाए थे और दूसरे रन का जो प्रयास था वो कहीं ना कहीं उतना उचित नहीं था। तो ठीक 50 रन 5 विकेटों के नुकसान पर यह है अंतिम स्कोर इस मैच में द लायंस ऑफ देवा टीम का। जीतने के लिए 51 रन बनाने होंगे 6 ओवर्स के खेल में चैलेंज स्पोर्ट्स को। आइए चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ, टॉस बॉक्स में। एंड ऑल आवर व्यूअर्स, वन मोर टाइम वेरी वार्म वेलकम टू BPL 2022। बहुत ही सुहाना मौसम, बहुत ही बढ़िया मैच। दोनों कैप्टन है मेरे साथ, वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल और रन मशीन ऑफ वर्ल्ड आतिश पाटिल।
इस टॉस के लिए मैं दो जीनियस पर्सनालिटी को आवाज़ देना चाहूँगा। हैंडसम डैशिंग डायनामिक शुमाइल सुसे, एसके के ओनर और फेस ऑफ भिवंडी चैलेंज के ओनर मयूर विलास पाटिल साहब। मोस्ट वेलकम मयूर एंड मोस्ट वेलकम शुमाइल। शुमाइल की एक खासियत हमेशा रही है कि वो जो गॉगल सन ग्लासेस पहनते हैं वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन मुझे लग रहा है आप ही को कॉपी करते हैं सेम, आपने येलो, उन्होंने नहीं, आप कॉपी करते हैं। मयूर हैं, मुझे बहुत अच्छे सन ग्लासेस मिले हुए हैं, वो नहीं पहना हूँ। बहरहाल मैं सिक्का बताता हूँ, सिक्के में बहुत कुछ है। एक तरफ बीपीएल सीजन 2 और एक तरफ BC4 ऑर्गेनाइज दुनिया का बड़ा नाम। मैं बोलता हूँ बीपीएल। क्या बात है, हक अटकते अटकते कहाँ आया अभी तो शायद अजीम। यस बीपीएल। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया मयूर एंड शुमाइल। वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल, दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला हार गई है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉस जीता है जयेश, आपने क्या करना चाहिए? फील्डिंग करेंगे। जयेश ये बताइए कि कोई गेम ऐसा प्लान है जहाँ पर अपने फील्डिंग का फैसला किया? आज का विकेट देख के ज़रा टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वापे जी, क्योंकि 3 दिन से मैं देख रहा हूँ स्कोर अच्छा हो रहा है, लेकिन आज का विकेट जैसे बैटिंग करने का था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना नीचे ऊपर होगा। उसी चक्कर में, और पहला मैच था तो हम लोग को अंदाज़ा नहीं था कि इतना स्कोर बनाना चाहिए। जिस हिसाब से पहले दिन में 70-80 बन रहा था तो हम लोग 60 का टारगेट सोच रहे थे, लेकिन आज का अगर ऐसे विकेट खेले तो 50 का टारगेट भी डिफिकल्ट हो सकता है चेस करने के लिए। ये रहता है दिमाग का क्रिकेट। एनालाइज करके आए हैं क्योंकि सिंगल डबल और रनिंग बिटवीन द विकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये बताइए कि इनिशियल ओवर तो इम्पोर्टेंट है, आपने देखा कि थॉमस डाइस को भी बांधे रखा पिछले मैच में। कौन से गेंदबाज हैं जिनसे ज़्यादा अपेक्षा है जयेश? विश्वनाथ है, कोरी है, अपना रितेश, प्रतीक है, हरी है और प्रतीक है। इन 5 गेंदबाजों में से एक को 4 गेंदबाज जो अच्छा करेंगे उनको देने की कोशिश करेंगे और सामने वाले को कम से कम रन्स में रोकने का कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल, क्या वहीं जयेश पाटिल को हम देखने जा रहे हैं जो सारे भिवंडी, सारे महाराष्ट्र, सारे हिंदुस्तान और 7 समंदर पार उनकी बल्लेबाजी मशहूर है? मेरी तरफ से मेरा 100% देने की कोशिश करूँगा। एक शब्द बीपीएल के लिए। बहुत भाई के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है बाबे जी, भाई जो भी करते हैं सबसे अलग करते हैं, ये तो आप सबको पता है। उनका आयोजन के बारे में बोलना मतलब अपन उनके बारे में कुछ गलत बोलना ऐसा हो जाएगा। क्या बात है, मानो सूरज को चिराग दिखाना हो। पहले तो बताइए कैसे हैं आप आज? ठीक है, सुबह का एक मैच हार चुके हैं, अभी देखते हैं। अच्छा, एक मैच हार चुके हैं। आपके अगर फेवर में टॉस होता तो क्या चूज करते? हम बैटिंग करने वाले थे, लेकिन बैटिंग आ गई। सुबह हम लोग टॉस जीत के फील्डिंग किए थे, चेसिंग हो नहीं पाए, तो अभी बैटिंग करेंगे। आज रन भी नहीं बन रहे, तो इस हिसाब से प्रेशर नहीं लेना चाहेंगे। आज देख रहे हैं हम ज़्यादा रन्स एक्चुअली खिलाड़ी नहीं बना पा रहे हैं स्टेडियम में, आपको लगता है कोई कारण है इसका? हाँ, विकेट अभी तीसरा दिन चौथा दिन है आज, तो विकेट काफ़ी अलग हो चुकी है। अच्छा, एक शब्द बताइए, बहुत ही अच्छे कमेंटेटर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्दीक जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जब से क्रिकेट खेलना शुरू किया हूँ, सिद्दीक सर की कमेंट्री सुनी है और उन्होंने काफ़ी जन को अच्छे अच्छे नाम दिए, भिवंडी क्रिकेट वालों को, अच्छे प्लेयर्स को, तो उनकी बात ही अलग है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों प्लेयर्स का। और अब सिद्दीक जी अपने स्टाइल में बताएंगे। Yes, the news from the toss box is Prabhudeva boys Bhadwar won the toss and they elected bowl first. Back to the commentary box. थँक्यू. 50 धावा पहिल्या डावामध्ये कंप्लीट केल्या आहेत, ते म्हणजेच टीम हमारे बीच में मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान है, आपका हार्दिक स्वागत है। एक ही बात मनीष कहूँगा, इनकी गेंदबाजी
ना बल्लेबाज समझ सके ना कमेंटेटर. बॉटम मिडचा चांगला वापर करून खेळायचा होता. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी पुढे सरसावला होता क्षेत्ररक्षक, पण त्याला बीट करून वन बाउन्स घेऊन बॉल सीमारेषा पलीकडे. पहिल्याच बॉलवर पहिला चौकार. रियल स्टील के वसीम अंसारी साहब हमसे जुड़ चुके हैं. आपके घरों को कड़े मजबूत और लापास के को स्पॉन्सर वसीम अंसारी का हम दिल की गहराइयों से इस्तेकबाल करते हैं. लेदर क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट की कप्तानी भी की और हमेशा ऊपर बल्लेबाजी भी की. पहिल्याच बॉलवर पहिला तडाखा तुम्हाला पाहायला मिळाला बिलाल शेखचा. बिलाल शेख हा देखील एक नावाजलेला क्रिकेटपटू आहे भिवंडी परिसरातला, आणि आता तो आव्हान स्वीकारतोय विवेकचं. पॅडल स्वीप केलं जाते. खाली क्षेत्र आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. त्या ठिकाणी बॉल जातोय सीमारेषा पार. सेकंड बॉल चौकार. काय जबरदस्त अटॅक, काउंटर अटॅक आपण म्हणू शकतो यावेळी, कारण 51 धावांचा पाठलाग करताना मला असं वाटलं होतं की पहिली 2 षटकं ही आरामात खेळून काढतील. विवेक शेलारचं षटक आहे, पण मात्र विवेक शेलारच्या गोलंदाजीला न घाबरता दर्जेदार फटकेमध्ये चांगलं शॉट सिलेक्शन या दोन्ही बॉलवर पाहायला मिळालं बिलाल शेखचं, आणि 2 दर्जेदार फटके त्याच्या बॅटमधून आले आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचवले बिनबाद 8 या आकड्यावर. जबरदस्त बॅटिंग या ठिकाणी चॅलेंज स्पोर्ट्स या टीमची तुम्हाला पाहायला मिळते. बिलाल शेख ओपनिंग प्लेअरसाठी आले, त्याचे साथ देतो सचिन भोईर. हे दोन्ही भिवंडी परिसरातले नावाजलेले खेळाडू आहेत आणि त्यांची आता मात्र गुणवत्ता या मैदानावर तुम्हाला पाहायला मिळते. सुरुवात तर चांगली झाली आहे दुसऱ्या डावाची. काउंटर अटॅक करेल का विवेक शेलार? तिसऱ्या बॉलवर अचंबित करेल का फलंदाजाला? महत्वाचं आहे, कारण पलटवार करणं क्रिकेटमध्ये खूप गरजेचं आहे. यावेळेस पुल केलंय, बॉलला पाठवून दिलंय डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. दर्जेदार दमदार षटकार. मनातूनच विचार पक्का करून आलेले आहेत की या पहिल्या षटकामध्ये विवेक शेलारला मात्र आकाश दाखवणार आहे. तेच कुठेतरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालं. पहिल्या 2 बॉलवर 2 चौकार, त्यानंतर षटकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 14 या आकड्यावर. कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हतं की विवेक शेलारच्या विरोधात असा हल्ला चढवला जाईल, कारण कागदोपत्री आणि जर आपण इतिहासाचा विचार केला तर इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षरात नाव कोरलं गेलं विवेक शेलारचं, पण आजच्या दिवसामध्ये विवेक शेलार मात्र खूपच सुमार दर्जाची कामगिरी करताना पाहायला मिळालंय. बिलाल शेख हावी होतोय विवेक शेलारवर. ओव्हर द विकेट हलक्या हाताने खेळले, खूप चांगली ड्राईव्ह, सॉफ्ट हँड ड्राईव्ह. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. अपील ते केली गेली आहे. तिसऱ्या पंचांची मागणी, रनआउटसाठी तिसऱ्या पंचाची मागणी केली गेलेली आहे. चांगला ड्राईव्ह तुम्हाला हलक्या हाताने खेळताना पाहायला मिळाला एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये, आणि त्यानंतर नॉन स्ट्राईक एंडला थ्रो केला गेला आहे आणि तिसऱ्या पंचाची मागणी धावचीतच्या अपीलसाठी. जबरदस्त अटॅक या ठिकाणी बिलाल शेखचं तुम्हाला दुसऱ्या डावामध्ये पाहायला मिळाला. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आलेला आहे नॉट आउट. सुरक्षितरित्या आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये फलंदाज बिलाल शेख पोहोचले होते. खूप चांगली सुरुवात या ठिकाणी त्यांनी करून दिली. एकंदरीत 15 धावांचं योगदान या दुसऱ्या डावामध्ये. 51 धावांचा पाठलाग करायचा. 51 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या 4 बॉल्सवर 15 धावा कुठून काढल्या त्या ठिकाणी बॅटर बिलाल शेखने. आता स्ट्राईक रोटेट झाले आणि अजून एक चॅलेंजचा एक निष्ठावंत खेळाडू तुम्हाला आता खेळपट्टीवर खेळताना पाहायला मिळेल, तो म्हणजेच सचिन भोईर. यस, पंच तयारीत नव्हते. विवेक शेलार नक्कीच त्यांनी स्टार्ट घेतला होता. पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर जातील, बॉलिंग मार्कवर जातील. महत्वाचं आहे मित्रांनो, प्रत्येक दिवस रविवार नसतो आणि नक्कीच विवेक शेलार आज तुम्हाला स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. हो, जबरदस्त बॉलिंग या ठिकाणी पाहायला मिळेल. आता कुठेतरी लयमध्ये दिसतोय. पहिल्या 4 बॉलवर जी लय पकडली नव्हती ती लय आता पकडतोय विवेक शेलार. देखिए, कहते हैं कि जहाँ पे जागे वहीं सवेरा. हालांकि बहुत कुछ लूटा के होश में आए हैं. पहली 4 गेंदों पर 15 रन दे डाले. 5व्या बॉलवरती सफलता मिळते. नक्कीच कुठेतरी कमबॅक करण्याची एक पुसटशी संकल्पना तुम्हाला पाहायला मिळते. जागा बनवली स्ट्रोक साठी. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन निवडलंय. बॉल जातोय सीमारेषा पार. मिळतोय चौकार. 4 धावा. दिस इज द क्लास बैटिंग फ्रॉम कैप्टन ऑफ चैलेंज सचिन भोईर. इनसाइड आउट, मैक्स रूम given himself room, and look at that risky stroke indeed. Ball is on the stumps, overhead of the extra cover, couple of bounces,
cross the extra cover fence for 4. चांगला शब्द तुम्ही उल्लेख केलेला की रिस्क होती, कारण स्टंप टू स्टंप अटॅक या ठिकाणी केला होता. जागा बनवून एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये ड्राईव्ह केला जातोय आणि एक चांगलं सफलतापूर्वक षटक संपते बॅटिंग करणाऱ्या संघासाठी. 19 धावा पहिल्या षटकामध्ये गोळा केल्या आहेत, ते म्हणजेच बिलाल शेख आणि सचिन भोईर आणि चॅलेंज फोर्स या टीमसाठी. जबरदस्त स्टार्टिंग ऑर्डर. आता 30 बॉल्समध्ये 32 धावांची गरज आहे. पूर्णपणे जो दबाव आहे तो दबाव खाली करणारं षटक हे विवेक शेलार तुम्हाला पाहायला मिळालंय, ते म्हणजेच बॅटिंग करणारा संघ चॅलेंज फोर्ससाठी. 19 धावा. एक ओवर की समाप्ति बहुत खर्चीले साबित हुए विवेक शेलार. खालिंग एक्सप्रेस 19 रन दे डालें, और जब आप 19 रन पहले मैंडेटरी पावर प्ले में देते हैं तो फिर बचे हुए गेंदबाजों को तो डबल जोर लगाना होता है मैच में. तारेवरची कसरत असेल आता उर्वरित गोलंदाजांसाठी, कारण सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि विश्वासपूर्ण असा गोलंदाज विवेक शेलार हा मात्र थोडासा कमी पडले त्याच्या कामगिरीमध्ये. आता मात्र तो दबाव असेल पुढील गोलंदाजांवर, आणि तो दबाव स्वीकारून गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय तो म्हणजेच वडघर एक्सप्रेस मिस्टर जीत पाटील. जीत पाटील हा देखील एक दर्जेदार गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो. उंचपुऱ्या शरीरयष्टीचा आहे आणि जास्तीत जास्त बाउन्सरसाठी तो ओळखला जातो. चांगले बाउन्सर्स तो नेहमीच हाताळताना आपण पाहिलंय, आणि आता या महत्त्वपूर्ण घडीमध्ये आपल्या संघासाठी ती जबाबदारीपूर्ण कशी गोलंदाजी करेल का हे पाहूया, कारण सेट बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला स्ट्राईकवर पाहायला मिळतोय तो म्हणजेच बिलाल शेख. नॉन स्ट्राईकला बॅटर असेल सचिन भोईर. हाजी समज स्टँड एंड कडून बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर तयार. जीत. पहिलाच बॉल गती परिवर्तित होता, पण मात्र लाईन अँड लेन चेक केली जाते पंचांच्या माध्यमातून. लेग साइड सोडून जाणारा बॉल वाईट बॉल. गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं जीत पाटिल. बिलाल शेख इस सीजन में बहुत अच्छे टच में है. द किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट. धावसंख्या 20 झाले. 20 रन्स ऑन बोर्ड. यावेळेस हलकासा टर्न होतोय बॉल आणि यष्टांच्या वरून डिलिव्हर केला जातो. जागा बनवली होती स्ट्रोकसाठी, स्क्वेअर लेग क्रिजमध्ये खेळायचं होतं, पण मात्र गणित जुळलं नाहीये. बॉल डॉट. देखिए अतिरिक्त उछाल जरूर है, माना के दौरा उछाल है, लेकिन इस विकेट पे बल्लेबाजी भी करना उतना ही आसान है जिस तरह सचिन भोईर ने दिखा दिया है. एक्झॅक्टली. खेळपट्टी दोन्ही माध्यमातून चांगलं साथ देते, फलंदाजांना सुद्धा साथ देते आणि गोलंदाजांना सुद्धा साथ देते, असं आपण गेल्या 3 दिवसापासून पाहतोय. धावसंख्या 20 झाले. यावेळेस स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड बॉल जातोय लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या पलीकडे. आउट ऑफ द स्टँड फॉर मॅक्सिमम 6 रन्स. किंग शॉट फ्रॉम किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख. आइए देखते हैं किस तरह उस शॉट को अंजाम दिया था. ये देखिए थोड़ा अपने आप को रूम दिया और गेंद को लॉफ कर दिया है सीधा लॉन्ग ऑफ पे. 6 रन. पूर्ण अभ्यासाने खेळ करतोय तो म्हणजेच बिलाल शेख. पूर्ण खेळपट्टीचा अंदाज घेतोय, गोलंदाजांचा अंदाज घेतोय, पिचिंग ओळखतोय, जागा बनवतोय, सर्व काही अनुरूप तुम्हाला पाहायला मिळतं या डावामध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स टीमसाठी. कमाल के टच में 21 पे बल्लेबाजी कर रहे. स्वीप करने की कोशिश, हालांकि बीट वे वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्यासाठी ओळखला जातोय बिलाल शेख, आणि आता आपण पाहिलं तर स्वीप करायचा अंदाज तर प्रॉपर होता, पण बॉलने थोडीशी उसळी घेतली नव्हती, त्यामुळेच हा बॉल कनेक्ट करता आला आणि हे बॅटर बिलाल शेखला. 21 धावांवर बिलाल खेळतोय. सचिन भोईर खूप चांगली साथ देतोय. 4 धावांवर तो खेळतोय. सांघिक धावसंख्या चॅलेंज स्पोर्ट्स टीमची 26 धावा. आतापर्यंत दुसऱ्या षटकात ते 3 बॉल्स फेकून झालेत. चौथा बॉल फेकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय. ओव्हर द विकेट जीत. फुलर लेनचा बॉल आता चांगली क्रॅकिंग ऑफ ड्राईव्ह, गॅप मध्ये बॉल जाय सीमारेषा पार, मिळतोय चौकार. 4 धावा. देखिए देखभाल के बल्लेबाजी कर रहे हैं, और माना कि पिछले मैच में बल्लेबाजी उतनी इफेक्टिव नहीं रही थी, लेकिन बिलाल शेख ने बता दिया है कि पिच में फुल ऑफ रन्स है. ये देखिए निकल के मारा गेंद को, मिड ऑफ सर्कल में खड़ा था, वो भी थोड़ा वाइड, विद द स्ट्रेट बैट, स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन. दिवसात तारे दाखवले आहेत बिलाल शेखने, ते म्हणजेच प्रतिस्पर्धी टीमला प्रत्येक बॉलवर धावा येते आहेत. जर आपण विचार केला पहिल्या बॉलपासून तो आक्रमक पवित्र या दोन्ही बॅटर्स तुम्हाला पाहायला मिळाले. 25 धावांवर बिलाल खेळतो, त्यासाठी त्याने फक्त 8 बॉल्स घेतलेत. आता मात्र थोडीशी चर्चा मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच होते, कारण 30 धावा झाल्यात आतापर्यंत. चैलेंज के सामने कोई भी चैलेंज अब तक द लाइन ऑफ देवा पड़गा पेश नहीं कर पाई है. मैंडेटरी पावर प्ले में बहुत ही खर्चीली
गेंदबाजी हम देख रहे हैं। जीत ओव्हर द विकेटनं यावेळेस स्विच हिट करायचा आता गुडघ्यावर बॅलन्स केलाय जरूर पण मात्र बॉल वेगवान होता थोडासा गुडलेनला पिच झाला होता त्यामुळेच कनेक्शन प्रॉपर झालं नाहीये बॉल जातोय डॉट आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकतोय यस ये देखिए ज़्यादा एतमाद के तरफ चले गए थे और कॉन्फिडेंस। उमा चौहान हैं, नईम शेख साहब हैं, शोएब गौरी हैं, मयूर पाटिल हैं, क़याम शेख है, शाहिद अंसारी हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। डेड बॉल बिनबाद 30 धावा चॅलेंज स्पोर्ट्स टीमच्या 21 धावांची फक्त आता गरज आहे जवळपास आव्हान सोपं झालंय चॅलेंज स्पोर्ट्स टीमसाठी कारण सुरुवात चांगली झाली होती आणि चांगली सुरुवात झाल्यानंतर आपण नेहमीच म्हणतो की तुमचा 50% विजय सुनिश्चित असतो आणि तेच चित्र मैदानाच्या आतमध्ये कुठेतरी आता पाहायला मिळते पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर जीत सज्ज होते ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा जागा बनवून एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये खेळायचं होतं पण यावेळेस मात्र चांगला बॉल हाताळला यष्टांच्या वरून बॉल डिलिव्हर केला जातोय दुसऱ्या षटकाची समाप्ती 2 षटकाची समाप्ती चॅलेंज स्पोर्ट टीमची धावसंख्या बिनबाद 30 अतिरिक्त उछालता टिप्पा खाने के बाद गेंद राइज होती हुई राइजिंग एंड सरप्राइजिंग डिलीवरी। ये आप कंपैरिजन देखते हैं वंडरफुल टेलीकास्ट 20 पे 1 विकेट था 2 ओवर की समाप्ति के बाद द लाइन ऑफ देवा का और 30 पे कोई विकेट नहीं है चैलेंज का। चैलेंज की चुनौतियों के सामने इस वक्त द लाइन्स ऑफ देवा पड़गा फीकी पड़ती हुई बचे हुए 4 ओवर में कितने रन चाहिए साहिबा 24 बॉल्स 21 धावांची गरज 24 गेंदे और 21 रन। सचिन भुईर 2 गेंदों का सामना किया 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और बिलाल शेख 10 गेंदों में 25 रन। कौन भूल सकता है बिलाल शेख की उस इनिंग को जो 2016 में लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में उन्होंने खेली थी रमनिक ओली के सामने 94 की। कौन भूल सकता है बाली ट्रॉफी 2017 की उस फाइनल की इनिंग को जब राजू बोगा को 4 पे 4 सिक्सर लगाए थे लेकिन महेंद्रा को बाली ट्रॉफी ना दिला पाए थे। हे सर्व रेकॉर्ड्स मात्र तुमच्याच मुखातून नेहमीच ऐकायला मिळतात कारण गेल्या 28 वर्षांपासून तुम्ही क्रिकेटची सेवा केली आणि ते वारंवार वेगवेगळ्या स्पर्धांच्या माध्यमातून रेकॉर्ड तुमच्या मुखातून नेहमीच प्रेक्षकांना ऐकायला मिळतात। खेल की शुरुआत होती हुई मरता क्या ना करता विवेक शिलार को कंटिन्यू रखा गया है। इस सीजन में विवेक शिलार ओपन क्रिकेट में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन BC4 फॉर्मेट में इतने नहीं चले। इस मरतबा पैर नहीं चले थे क्रिस बॉक्स से खेले थे बैट्समैन सचिन भोयर। अवे फ्रॉम द बॉडी खूप जास्त बाहेर आता बॉल होता वाईड होता आणि त्याला मात्र जागेवरून खेळण्याचा पवित्रा घेतला गेला आणि त्या पवित्रामध्ये सपशेल चुकलाय बॉल डॉट। बिल्कुल जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। विवेक शिलार फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से ड्राइव करते हुए वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए थे 1 रन बनता हुआ स्कोर में। चैलेंज का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रनों पे पहुंचा है 31 विदाउट लॉस। विकेट के लिए तरस रही है यहाँ पर द लाइन ऑफ देवा। विवेक शिलार उछाल दिया गेंद को तान दिया आसमान में भेज दिया विवेक को स्टैंड में 6 रन। बिलाल शेख की बल्लेबाजी में आज काफ़ी जलाल नज़र आ रहा है और कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 31 पे और कुल स्कोर को पहुंचा दिया 37। लग ही नहीं रहा है कि मुकाबला हो रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट फिर से स्विंग किया कंट्रोल शॉट है गैप में ट्रैवल हो रही है बहुत बढ़िया फील्डिंग डीप में बाला तरह की 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए 2 रन से बिलाल पहुंचे 33 पर और कुल स्कोर को पहुंचा दिया उन्होंने 39 रन। विवेक शेलारला आजचा दिवस त्याच्या आयुष्यात नेहमीच लक्षात राहील कारण जबाबदारीचं षटक होतं आणि ती जबाबदारी स्वीकारताना थोडासा कमी पडतोय। देखिए ये क्रिकेट है
बहुत कुछ तब्दील होता है। अच्छी गेंद, कटर थी, चेंज ऑफ पेस। इस सीजन में BC4 फॉर्मेट में जो 6 गेंदबाज है उसमें विवेक का भी नाम है, जिन्होंने एक्सपेंसिव स्पेल किया है, लेकिन सैफ का भी नाम है, लेकिन सैफ ने तो दोनों में टर्न ओवर किए। विवेक शेलार, अच्छा ट्राई, क्रीज में पीछे जाके वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, गेंद को उठाया, 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर 40 रन बिना किसी विकेट के। 3 ओवर 40 रन, और 3 ओवर में यहाँ से जीतने के लिए जो रन चाहिए वो सिर्फ 11। धीरे धीरे द लॉइन ऑफ देवा के लिए काम ऐसे हो रहा है मानो सुई की नोक से ऊंट को गुजारना हो। बघा, तुमचं संघाचं नाव हे दरारापूर्ण असणं गरजेचं नाही, तर तुमच्या खेळाडूंचा खेळ देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. द लायन्स ऑफ देवा खूप दरारापूर्ण नाव आहे, दबावपूर्ण नाव आहे, पण मात्र त्यांच्या खेळाडूंनी मात्र निराशा केली आहे. पहिल्या डावामध्ये थॉमस डाईस एक मोठं नाव आहे आणि तो देखील स्ट्रगल करताना तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. दुसऱ्या डावामध्ये विवेक शेलार हा देखील फलंदाजांचा कर्दन कार्ड नेहमीच ठरतोय, पण आताच्या कडेला तो देखील स्ट्रगल करताना पाहायला मिळाला. म्हणजेच एव्हरी डे इज नॉट अ संडे. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दोनों ट्रम्प कार्ड अगर एक साथ नहीं चले तो ये हाल होता है। ये देखिए, दोनों टीमों का ये कंपैरिजन बताया जा रहा है। जहाँ ऊंचे ऊंचे टावर है वहाँ अब छोटी छोटी द लॉइन ऑफ देवा की बिल्डिंगें नज़र आ रही। एक्झॅक्टली, सिच्युएशन अंडर कंट्रोल आता चॅलेंज स्पोर्ट्ससाठी आहे. बघा किती डिफरन्स आहे. एक्सलेंट इंटरनेशनल ग्राफिक दिखाए जा रहे हैं प्रिंस मूवीज की तरफ से। लाइन काफी ऊपर चल रही है। अठारह गेंदों में केवल 11 रन। कम से कम द लॉइन ऑफ देवा के कैप्टन शाहिद खान चाहेंगे कि कम से कम 1 से 2 विकेट जरूर चटकाए। 10 विकेट मानो बहुत माने रखते हैं। 14 गेंदों में 34 पे बल्लेबाजी कर रहे किंग ऑफ बियॉन्ड क्रिकेट बिलाल शेख। करण कदम ऊपर लगी है और आउट। शाहिद खान ने शॉर्ट फाइन लेग पे कैच पकड़ा है। लेफ्ट स्वीप खेलना चाहते थे बैट्समैन बिलाल शेख। देर आहे, दुरुस्त आहे, चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न झाला होता, स्लॉक करायचा प्रयास होता, थोडासा एज लागते, चांगली पोझिशन त्या ठिकाणी शॉर्ट फाईन लेग रिजनमध्ये, आणि आज शफलून खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय बिलालचा. लेफ्ट स्वीप खेलना चाहते थे, गेंद ऊपर लगी थी, शॉर्ट फाइन लेग पे गई, आउट हो गए बढ़िया बल्लेबाजी के बाद। 34 रन बिग एंड ये जा रहे हैं डगआउट से। त्यांनी त्यांचं काम परिपूर्ण केलंय. जी सुरुवात अपेक्षित होती त्याकडून ती सुरुवात मिळवून दिली आणि आता नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये करेश मात्रे जातोय. वॉलअप भादवड़, करेश मात्रे नए बैट्समैन। एक आसान इक्वेशन है, लेकिन शाहिद खान ने इत्मीनान का सांस लिया होगा कि कम से कम मुकाबला 10 विकेटों से नहीं हार रहे। अजूनही तो विकेटचा शोध वारंवार घ्यावा लागेल, कमीत कमी धावा आणि जास्तीत जास्त विकेट्स घेणारं षटक हाताळावं लागेल, तरच कुठेतरी या सामन्यामध्ये तुमचं अधिराज्य दिसेल, तुमची वचक दिसेल, तुमचा दरारा दिसेल. आणि तेच कुठेतरी या ठिकाणी द लायन्स ऑफ देवा संघाच्या गोलंदाजांना दाखवावं लागेल त्यांची परिपूर्ण अशी गोलंदाजीची कामगिरी. करण कदम उस वक्त सिटी क्रिकेट के पिक्चर पे आए थे जब सतीश चौधरी का शो नाना चषक 2016 खेला गया था। उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। करण कदम स्लाइस करने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद शॉर्ट थर्मेन पे गई, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ 41 पे पहुंचा है। सिच्युएशन बघून या ठिकाणी खेळ केला जातो. त्यांना माहिती आहे की सर्व पत्ते आपल्याच हिस्स्यामध्ये आहेत, त्यामुळे हलक्याताने खेळलं जाते. कुठलीच रिस्क नाही आहे, कुठलं स्ट्रगल तुम्हाला पाहायला मिळत नाही आहे स्ट्रोक्समध्ये. करण कदम स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद आगे रखा था। सचिन क्रॉस बैटेड शॉट खेलना चाहते थे, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर।
जबरदस्त पिचिंग या ठिकाणी करणची आणि सकाळपासून आपण पाहतोय लेफ्ट हँड चे जे बॉलर्स आहेत ते आपली कलात्मकता दाखवतात आणि या घडीला देखील खूप चांगली गोलंदाजी करणची. करण कदम हाजी समद सेठ स्टेन की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं. बैकफुट पे गए, बहुत ही दर्शनीय कट शॉट, लगभग हाफ कट हाफ ड्राइव जिसे कहते हैं बैकफुट. जगह जरूर दी थी वहां पर करण कदम ने. 1 रन से 42 रन, यहां से 14 गेंदे और 9 रन. 14 गेंदों में 9 रन चाहिए. करण कदम इस मर्तबा ग्लांस करने की कोशिश, अंदर लगी, शाहिद खान पीछा कर रहे हैं. तीसरी कोशिश में रोका है, लेकिन 3 रन भी बैट्समैन ने दौड़ लिए. हालांकि शॉट तो अच्छा नहीं था. 3 रन आते हुए स्कोर में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 पे पहुंचा है. थोड़ा एक तरफा मुकाबला. उसका कारण था कि बिलाल शेख ने शुरुआत जबरदस्त की. अच्छी गेंद, यॉर्कर, छोटी बैकलिफ्ट से डिग आउट करते हुए कोई रन नहीं. 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 45, विकेट गिरा है 1, 12 गेंदें बची है और 6 रन मैच जीतने चाहिए चैलेंज स्पोर्ट्स को. करणने जबाबदारी ओळखून गोलंदाजी केली, कारण या षटकामध्ये त्याने फक्त 6 धावा खर्च करून महत्त्वपूर्ण विकेट ज्यासाठी तरसत होता तो संघ द लायन्स ऑफ देवा ती विकेट मिळवली. पण मात्र वेळ निघून गेली होती असं कुठेतरी जाणवते. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिलं तर आता खूप कमी धावा हव्यात. 12 बॉल्समध्ये 7 धावा, जवळपास सोपा आव्हान असेल चॅलेंज स्पोर्ट्स टीमसाठी. गेंदबाजी में इस वक्त बाला तरे को बुलाया गया है. सामना करेंगे करेश मात्रे. ये आप देख सकते हैं ड्रोन कैम की आंख से अद्भुत नज़ारा परशुराम टावरे स्टेडियम और उसके अतराफ की इलाकों का. इमारतें ऊपर से मानो खिलौना नज़र आ रही है. भिवंडी परिसराचा अलंकारच आहे परशुराम टावरे स्टेडियम. ते तुम्हाला पाहायला मिळालं ड्रोन व्ह्यूने. बाला तरे इस मर्तबा स्लॉक किया है. गेंद स्टैंड में इस मैच को जीत लिया है चैलेंज स्पोर्ट ने. कॉन्ग्रेचुलेशन फेस ऑफ भिवंडी विलास मयूर विलास पाटिल एंड चैलेंज कैप्टन सचिन. हार्ड लक. द लाइन ऑफ देवा, द कैप्टन शाहिद खान. And ladies and gentlemen, very warm welcome to you one more time, BPL 2022, and we are here at the presentation box. Last match जीत लिया है उनको हम सराहने के लिए मैन ऑफ द मैच तो टाइटल ज़रूर देने वाले हैं. और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ अपने अजीज़ और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कमेंटेटर का, सिद्दीक बाबे जी. सिद्दीक जी एक स्पेशल एंट्री लेने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा उन्हें टाइम लग रहा है. लेकिन आपके ज़रिए मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे. फेवरेबल कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा मैच खेलने के लिए और मज़ा बहुत आ रहा है. सिद्दीक जी ऑन माय राइट, क्योंकि आप हमेशा करेक्ट रहते हैं, राइट रहते हैं, तो आप राइट साइड में आ जाएं. यस, मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए आवाज़ देना चाहूँगा मयूर विलास पाटिल, शुमाइल सूसे, रियल स्टील के और रियल स्पोर्ट्स के वसीम अंसारी और मैजिक ऑफ भिवंडी उमा चौहान. हमारे सारे गेस्ट्स का हार्दिक